ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। अनादि अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशिसूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम श्रुतेजसा विश्वमिदं तपंतम। अर्थ देखें। अर्जुन कहता है आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। भगवान के विराट रूप को अर्जुन देख रहा है और उसका वर्णन अर्जुन कर रहा है। किसको बता रहा है? भगवान को ही बता रहा है। ईश्वर को ही, परमात्मा को बताता है, क्योंकि भगवान ने बोला तुम मेरे रूप को देखो। पश्चिमे पार्थ रूपाणी, मेरे रूपों को देखो। अर्जुन अब भगवान को ही बता रहा है कि मैं आपके रूप को देख रहा हूं। आपके रूप कैसे दिखाई पड़ते हैं मुझे? आपके रूप का न कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है। और आपका जो सामर्थ्य है, आपकी जो शक्ति है, अनंत शक्ति है। आपका रूप अनंत है, आपका सामर्थ्य अनंत है। अनंत बाहुम, आपके अनंत हाथ है। तो आपके स्वरूप को मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आपने दिव्य दृष्टि दी है। लेकिन मैं पूरा नहीं कह सकता हूं कि मैं जो पूरा देख रहा हूं वो पूरा मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि अनंत बाई नेचर, उसका नेचर ही अनंत है, तो आप देख कैसे सकते पूरा? तो मैं आपके रूप को देख रहा हूं, और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मैं अधूरा देख रहा हूं। लेकिन आपका स्वरूप ही अनंत है। अनंत को कोई अंत वाला करके कैसे देख सकता है? बस आपकी महिमा अनंत मैंने देखी है। और हे परमात्मन, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों आपकी आंखें हैं। ये सब प्रतीक है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा सारे जगत को देखा करते हैं, सूर्य और चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश देते हैं, तो यहाँ भगवान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में भगवान की आंखें क्या है?
भगवान की आंखें हैं सूर्य और चंद्रमा, जो सारे जगत को प्रकाश देते हैं, सारे जगत को देखने का माध्यम बनते हैं। हमारी आंखें हैं जिससे हम जगत को देखा करते हैं, लेकिन आंखों को भी प्रकाश चाहिए। आंखों को प्रकाश चाहिए जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा आंखें देखेंगी। तो जब तक प्रकाश नहीं होगा, आंखें होने के बाद में भी देख नहीं सकती हैं। वो प्रकाश क्या है? परमात्मा। जब हम किसी पदार्थ को देखा करते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति को देखा करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि बीच में एक और भी चीज है जिसका नाम प्रकाश है। हम पदार्थ को देख रहे हैं। कई बार हम यदि होश में होते तो देखने वाले को भी समझते कि मैं देख रहा हूं। तो पदार्थ भी दिखाई पड़ता है। बहुत बार समझदारी से आप काम लेते हैं तो आपको देखने वाला भी दिखाई मालूम पड़ता, मैं देख रहा हूं सामने कोई ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसके बीच एक और भी तथ्य है, एक और फैक्टर है, और उसका नाम होता है प्रकाश। उस प्रकाश के रूप में कोई नहीं, भगवान है। तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भगवान की आंखें हैं। भगवान की आंखें हर किसी की आंख को मदद करती हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम। हे परमात्मन, आगे मैं आपको कैसा देख रहा हूं। सूर्य चंद्रमा तो आपकी आंखें हैं, ये भगवान का वर्णन है जो अर्जुन देख रहा है। सूर्य चंद्रमा तो आपकी आंखें हैं और अग्नि आपका मुख है। जब आप पुरुष सूक्त पढ़ते हो, पुरुष सूक्त में यही लिखा हुआ है, सूर्य चंद्रमा अग्नि मुख है। मुखात अग्नि अजायत। भगवान के मुख से अग्नि सब कुछ खाती है। ये मुख किस लिए दिया गया है? पूरे शरीर को जीवन प्रदान करने के लिए मुख के द्वारा खाया करते हैं। तो जीवन को शक्ति मिलती है, शरीर को जीवन धारण करने की सामर्थ्य मिलती है, माध्यम मुख होता है। भगवान का मुख क्या है? अग्नि। अग्नि क्यों है? कि अग्नि भक्षण करती है, सब जलाती है। अग्नि में आप देवताओं के लिए आहुतियां डालते हैं जो देवताओं को मिलती हैं। इसलिए सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, ये भगवान का विश्व रूप। अब आप ये लॉजिक मत लगाना कि हम यदि आज जानते हैं इस साइंस के समय में कि सूर्य चंद्रमा का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। दोनों आंखें एक एक डिस्टेंस में होनी चाहिए, लेकिन सूर्य की दूरी अलग है, चंद्रमा की दूरी अलग है। ये दूरी हमारे लिए है। जब हम लिमिट सीमित होकर के नापते हैं तो दूरियां पैदा होती हैं। जब असीम होते हैं, परमात्मा के लिए कोई दूरी नहीं होती है। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, और जो अग्नि है, ये अग्नि आपका दीप्तम हुताश वक्त्रम। आहुति देते ना अग्नि को, इसलिए अग्नि का यहाँ पर नाम है हुताश। जो आप हुत करते, आहुत करते, जो डालते हो सामग्री मंत्र पढ़ करके, वो प्रज्वलित जो अग्नि है वह आपका मुख है। तो इस प्रकार से आपकी सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, अग्नि आपका मुख है, और बहुत प्रज्वलित अग्नि। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम अहम पश्यामि त्वाम। मैं आपको कैसा देखता हूं? आप अपने तेज के द्वारा, सूर्य का तेज है, अग्नि का तेज है, चंद्रमा का तेज है, सारे विश्व को प्रकाशित करते हो, सारे विश्व को तपा रहे हो।
ऐसा मैं आपका स्वरूप हे कृष्ण इस कॉस्मिक रूप में मैं आपका देख रहा हूं रूप। आगे मंत्र देखिए। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्थ देखिए। अर्जुन कहता है महात्मन, भगवान को संबोधन कर रहा है, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण स्पेस जगह तथा सभी दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है, व्याप्त है। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। थोड़ा अभी आपको भगवान का विराट रूप अर्जुन के वर्णन से ही समझना पड़ेगा। अर्जुन जैसा भगवान के रूप को डिस्क्राइब कर रहा है, आपको उसी प्रकार से अपनी कोई कल्पना इसमें नहीं लगा सकते हैं। अर्जुन जो देख रहा है वो बता रहा है। अर्जुन के शब्दों को ही आप समझ सकते हैं। धृतराष्ट्र जितना अंधा था, संजय पर आधारित था, संजय जैसा बता रहा है वैसे ही समझना पड़ेगा। वैसे ही अर्जुन या जो बता रहा है वैसे ही हमको समझना पड़ेगा। अपनी तर्क, अपनी बुद्धि इसमें काम नहीं आ सकती है। हे कृष्ण, आपका जो विराट रूप है, जो मैं उसको देखता हूं तो द्यावा पृथिव्यो, देव और पृथ्वी, देव बोलते हैं आकाश को, कह सकते हैं कि स्वर्ग बोलते हैं देव। स्वर्ग का अर्थ है यहां पर कि जहां तक आपकी दृष्टि ऊपर जा सकती है, जहां तक आपकी दृष्टि जा सकती है, तो कहां जाके रुकी? आपने ऊपर देखा, आगे पूरा स्पेस है। तो जब आपने ऊपर देखा तो आपकी दृष्टि जाके आखिर में टकराई कहां पर? जब आप यहां किसी को देखते हैं, आपके आंखों के आगे कोई ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थ में जाके हमारी दृष्टि टकरा जाती है और रुक जाती है, रिफ्लेक्ट होती है और हम देख पाते हैं कि सामने में ये पदार्थ है, ये वस्तु है, ये व्यक्ति है। जब हम ऊपर को देखा करते हैं, ऊपर आकाश में ऊपर दिखाई, तो आपकी दृष्टि कहां टकराई जा करके? उसी को अब आप बोलेगी कहीं नहीं टकराई, स्पेस है, अनंत स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जाके जहां आंखें टकराएं और वापस हो जाएं। कभी स्टार्स दिखाई पड़ते हैं, कभी सूर्य दिखाई पड़ता है, कभी चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो आप एक कलेक्टिव सोच लेके चलिए कि जहां आपकी आंखें जाके टकराई, उसका नाम यहां पर द्यू रखा गया। आप कह सकते हैं अंतरिक्ष, बीच की जगह, जहां आप धरती में खड़े हैं और जहां आपकी आंखें पहुंच रही हैं, इस बीच के जितनी भी जगह है, इसको अर्जुन कहता है द्यावा पृथिव्यो रिदम अंतरम ही। अंतरम मतलब स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द द्यू। ये जो बीच का गैप है, ये जो बीच बीच की जगह है, इससे ज्यादा हमारी कोई दृष्टि नहीं हो सकती है। इससे ज्यादा और कोई हमारा विजन नहीं हो सकता है। हम चाहे कितने भी डिवाइस खोज लें, टेलीस्कोप ढूंढ लें, लेकिन हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो विजन होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। हे परमात्मन, ये सारा का सारा स्पेस आपके स्वरूप से पूरा भर गया है। सब जगह आप,
ये दिव्य दृष्टि अर्जुन की है कि जिसको हमको जो लगता है खाली जगह है, स्पेस है, अर्जुन को लगता है परमात्मा है। हमारी दृष्टि देखती है कि यहाँ जहां हम खड़े हैं और ऊपर आकाश में देखते हैं, कुछ भी नहीं है, वहां पर खाली जगह है। ऊपर दृष्टि जाती है और टकराती कहीं जा करके, और एक इल्यूजन पैदा होता है। अर्जुन कहता है कि यहाँ पर शून्य नहीं है, आप हैं। व्याप्तम तो एकेन दिशस्य सर्वा, समस्त दिशाएं आपने अकेले व्याप्त कर ली हैं। परमात्मा में कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशाएं नहीं। जब हम पृथ्वी में हैं तो दिशाएं हैं, डायरेक्शन तब है जब आप पृथ्वी में हैं। यदि आप अंतरिक्ष में हैं, कोई दिशा नहीं है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, उसका कारण दिशाएं नहीं है, उसका कारण जहां आप बैठे हैं वहां से आप कल्पनाएं करते हैं। पृथ्वी के कारण दिशाओं की सत्ता मालूम पड़ती है। यदि आप अंतरिक्ष में हैं, कोई दिशाएं नहीं है। परमात्मा के इस स्वरूप के अंदर में दिशस्य सर्वा, परमात्मा के स्वरूप में ना कोई पूरब है, न कोई पश्चिम है, न कोई दक्षिण है। सब दिशाएं पूरी तरह से भर गई, सब दिशाएं एक ही हो गई, एक हो गई। ऐसा भगवान का स्वरूप अर्जुन देख रहा है। ऐसा भगवान का रूप अर्जुन को दिखाई पड़ा। ऐसा रूप देखने का परिणाम क्या हो रहा है? दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम। हे कृष्ण, जैसा मैंने पहले कल्पना भी नहीं की, मैंने कभी सोचा भी नहीं, और कोई नहीं सोच सकता, ऐसा आपका अद्भुत जो रूप है। अद्भुत, अद्भुत का मतलब मेरे पास दिव्य दृष्टि है तो भी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। मैं देख सकता हूं, एक्सपीरियंस कर रहा हूं, लेकिन मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं एक्चुअल क्या आपका रूप है। इसलिए अर्जुन ने शब्द प्रयोग कर दिया अद्भुत, आश्चर्यजनक। ये केवल देखा जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। उग्रम तवेदम, और आपका जो रूप है बहुत उग्र है, उग्र है, भयभीत करने वाला है। ये भगवान का जो विराट रूप है, अर्जुन देख के कहता ये भय पैदा करने वाला है। भगवान का रूप भय पैदा करे, भगवान को देख करके भय लगे, डर लगे। तो इस विराट रूप में आपको समझना पड़ेगा, जैसा हम उस दिन बात कर रहे थे लास्ट टॉक में, कि अपनी दिव्य दृष्टि लेकर के अर्जुन भगवान के शरीर के थ्रू, भगवान के शरीर के द्वारा ये सब देख रहा है। ये पूरा का जो भी है चर अचर आपने पढ़ा, ये सब देख यही रहा है, बस दृष्टि भगवान की दिव्य। तो दिव्य दृष्टि को लेकर के उसने जो समस्त बाहर की जितनी है पृथ्वी जो भी है, इन सबको परमात्मा के साथ देखा है। हम परमात्मा से अलग करके देखते हैं। हमारी दृष्टि कहती है पृथ्वी है, ये जल है, अग्नि है, तुम हो, मैं हूं, टेबल है, चेयर है। अर्जुन कहता नहीं, ये सब परमात्मा के रूप है। लेकिन ये परमात्मा का स्वरूप उग्रम, बहुत उग्र है, भयानक है, भय प्रदान करने वाला है। और इस भय को देख करके लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, तीनों लोग, हर एक व्यक्ति, पशु पक्षी, सब लोग डरे हुए हैं। सारा का सारा जिसको भी
कोई सेंस है, इसको भी थोड़ी समझदारी है। हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, हर कोई परमात्मा के इस उग्र रूप को देख करके, उग्र रूप क्या है? संसार, कॉस्मिक रूप देख रहा है भगवान का। तो सब लोग इसको देख करके डरे हुए हैं। इस संसार को ही परमात्मा के द्वारा परमात्मा के शरीर में देख रहा है। तो संसार का जो परिणाम है वो बता रहे हैं कि सब लोग हे महात्मन, ये अर्जुन का भगवान को संबोधन है। महात्मन का अर्थ हुआ जिसने आत्मा को महान रूप से समझ लिया है, ऐसा जो है महात्मन। तीनों लोग आपके रूप को देख करके व्यथित है। आगे मंत्र देखिए। अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति केचित भीता प्रांजलयो गृणंति स्वस्ति इति युक्त्वा महर्षि सिद्धि संघा स्तुवंती त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी। अर्जुन आगे भगवान के रूप को देखता है। अर्थ देखिए। अमी, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं। कुछ भयभीत होकर के हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कह करके उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। भगवान के शरीर के अंदर में क्या क्या दिखाई पड़ता अर्जुन को? अद्भुत रूप है ये भगवान का। इसमें अनंत भी है, एक भी है। अनंत भी है और एक भी है। तो कहता अब मैं क्या देखता हूं कि सभी देवता आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। देवता है, उत्पन्न होते हैं, विलीन हो जाते हैं। अर्जुन देवताओं की उत्पत्ति देख पा रहा है। अर्जुन देवताओं का विनाश होते हुए देख पा रहा है। सब देवता आप में आकर के विलीन हो जाते हैं। अमी ही ताम सुर संघा विशंति। मैं देख रहा हूं कि आपके स्वरूप के अंदर में देवता लोग आकर के जैसे नदियां समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है, ऐसे ही सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब देवता आपके अंदर में जाके विलीन हो रहे हैं। उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं बचता है, वो सब आप में चले गए। देवताओं की हालत ये हो गई। केचित भीता प्रांजलयो गृणंती, और कुछ भयभीत होकर के, कुछ मतलब एक और समुदाय, एक और ग्रुप, तो वैरायटी ऑफ पीपल। कुछ ऐसे लोग हैं, देवता तो प्रवेश कर रहे हैं भगवान के स्वरूप में, जिनको अमर मानते हैं, भगवान के स्वरूप में उनको विलीन होते देख रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो डरे हुए हैं, डरे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, डर करके। क्योंकि प्रार्थना करने के लिए कोई तो मोटिवेशन चाहिए। प्रार्थना करने के लिए ऐसे कोई प्रार्थना नहीं करता है। अहंकार प्रार्थना कैसे करने देगा? अहंकार किसी को झुकने नहीं देता है। तो कोई तो मोटिवेशन चाहिए। तो प्रार्थना के लिए एक मोटिवेशन, भय भी है, डर है। अब देखते हैं, कभी कभी कोई आदमी नास्तिक होता है, और नास्तिक आदमी भी जब अंधेरे में जा रहा हो जंगल में और पता चले कहीं से कोई भूत आ सकता है, किसी ने पहले समझा दिया हो, पत्ते भी हिलते हैं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा अपने आप याद आने लगता है।
वो तर्क नहीं करता हनुमान जी थे कि नहीं थे, वो पूछता नहीं हनुमान जी की बारे में कुछ भी, भय प्रार्थना में लगा देता है। केचित भीता प्रांजलयो गृणंति ही। तो अलग अलग तरीके से भगवान के स्वरूप में अलग अलग तरीके से जो ग्रुप है उनका वर्णन है। देवता लोग प्रवेश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग डर के कारण, भय के कारण आपकी स्तुति करते हैं। एक बार एक कोई बहुत बड़ा व्यापारियों का ग्रुप समुद्र का जहाज लेके बहुत बड़ी बिजनेस करके वो अपने वापस कंट्री में जा रहे थे, बहुत बड़ा व्यापारी था। रास्ते में पहुंचे तो समुद्र में तूफान आ गया। धीरे 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 ऐसा लगा कि हालत हो गई कि समुद्र कभी भी अब जहाज को डुबा देगा। अब बचने का कोई चांस नहीं, अब बचने का कोई चांस नहीं। तो अब आदमी नहीं सोचता कि मैं नास्तिक हूं आस्तिक हूं, अब सब प्रार्थना करने लगे। सब अब ये नहीं कि मैं नास्तिक हूं, मैं इसको मानता हूं उसको मानता हूं। इस हालत में कि जब जहाज कभी भी डूब सकता है, कभी भी जीवन समाप्त हो जाता है, फिर बुद्धि का लॉजिक नहीं काम करते। प्रार्थना अपने आप निकलती है। केचित भीता प्रांजलयो गृणंति, बहुत सारे हाथ जोड़ कर खड़े हुए हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। और एक दूसरा ग्रुप है महर्षि और सिद्ध लोग, सिद्ध संगा। महर्षि और सिद्धों का जो समुदाय है वो भगवान के स्वरूप को देख के वो उनका रिएक्शन क्या है, वो कहते जय हो, स्वस्ति रस्तु विश्व से खला प्रसीदताम, संसार का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आप देखते हैं स्वस्ति वाचन वेदों में, कभी कभी आप जब पूजा पाठ करते हो ब्राह्मण आके स्वस्ति वाचन करते हैं, स्वस्ति ना इंद्रो वृद्ध सर्वाहा। तो जो ऋषि लोग हैं, महर्षि लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, वो भी परमात्मा की उसी रूप को देख रहे हैं, लेकिन रिएक्शन अलग है। ये लोग भगवान के स्वरूप को देख के भयभीत नहीं है। ये क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए। महर्षि सिद्ध संगा स्वस्ति यस्तु, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो। ऐसी ऐसे सब अच्छा हो, ऐसे उनके अंदर से इस प्रकार से उनके रिएक्शन है। ऐसा कह करके उत्तम स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। फर्क देख लो आप। एक वो व्यक्ति है जो भयभीत होता है, प्रार्थना करता है परमात्मा की, मैं परमात्मा की प्रार्थना करता हूं क्योंकि मैं भयभीत, रक्षा करे भगवान हमारी। महर्षियों का जो सिद्ध लोगों का जो संघ है, समुदाय है, वे कहते हैं सबका कल्याण हो। ये भय के कारण नहीं कर रहे हैं, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए। और भगवान की स्तुति करते हैं, कैसा, स्तोत्रों के द्वारा। भगवान के लिए पुरुष सूक्त का पारायण किया, अच्छे अच्छे स्तोत्रों के द्वारा, जिसमें भगवान की खूब महिमा वर्णन की गई है। तो बिना किसी भय के महर्षि लोग निर्भय होकर के परमात्मा की स्तुति करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं। आगे मंत्र देखिए, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्यः, विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च, गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संगा, वीक्षन्ते तम विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्थ देखो, जो 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु
श्राद्धिगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार और मरुदगण तथा पितरियों का समुदाय और गंधर्व यक्ष राक्षस समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर के आपको देखते हैं। ये सब इस मंत्र में अर्जुन जिनकी बात कर रहा है वे सब दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ है मनुष्य, मनुष्य से ऊपर, मनुष्य से ऊपर। इनको देखने के लिए तो डिवाइन डिवाइन विजन चाहिए। इसके बिना आप केवल कल्पना कर सकते हो। अर्जुन देख रहा है। अर्जुन देख रहा है क्या? रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या, जो भगवान ने 10वें स्कंद में बोला ना, मैं रुद्राणाम शंकरस्यास्मि, रुद्रों में मैं शिव हूं, आदित्यानाम अहम विष्णु। अब वो देख रहा है कि 11 रुद्र 12 आदित्य, ये सब दिव्य सेलिशियल फॉर्म है। इनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि ही चाहिए। टेलीस्कोप से काम नहीं चलता, माइक्रोस्कोप इसको नहीं दिखा सकता। और जो वसु है, 8 वसु, शाद्यगण, शाद्यगण भी एक देवताओं की श्रेणी है। शाद्य भी यहाँ पर विश्वदेव, विश्वदेव और अश्विनी कुमार और मरुत, पितर, जो पूर्वज हैं, पितृलोक में रहने वाले लोग हैं, उनका नाम उस्मास, उष्मपाह है। उष्मपाह का उष्म का अर्थ होता है गर्म, पीने वाले, गर्म पीने वाले। थोड़ा इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं कि जो पितृलोग हैं, एंसेस्टर, वो पितृलोक में जाके रहते हैं। तो वहां उनको जब यहां से उनके वंशज उनके लिए श्राद्ध, उनके लिए तर्पण, उनके लिए जो देते हैं, वो उनको सूक्ष्म रूप से प्राप्त होता है। तो जब किसी उनके वंशज ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया, कोई पुण्य कार्य किया, वो उसका पुण्य उनको मिलता है। ब्राह्मण को भोजन कराया और जो भी श्राद्ध की प्रक्रियाएं हैं या उनके निमित्त कुछ भी किया पुण्य कार्य, उसका फल उनको मिलता है, जो खाया करते हैं लोग। अब जिनके वंश में कोई श्राद्ध, कोई तर्पण करने वाला नहीं होता है, तो ऐसा है कि अब उनको खाना तो मिलेगा नहीं। तब वो रोया करते हैं, दुख में रोते हैं, और रोने से उनके जो आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं को पिया करते हैं। तो आंसू थोड़ी गर्म है, इसलिए उनका नाम रखा उष्मपाह। कि जब जो पितृलोक में रहने वाले हैं, उनको उनके वंशज धरती लोक से कुछ पुण्य करके नहीं देते हैं, श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, तो उनको खाने को नहीं मिलता है। ये उनकी चिंता होती है और इसके कारण रोते, रोने से आंसू निकलते, पीते हैं, इसलिए उनका नाम उष्मपाह है। वे सब पितृलोक, गंधर्व और यक्ष असुर, ये भी सब गंधर्व भी देवताओं के गाने वाले, यक्ष भी देवताओं की श्रेणी है, असुर भी देवताओं की श्रेणी है। असुर भी कश्यप के ही पुत्र थे। सिद्धों के संग, सिद्ध भी ये देवताओं की एक कैटेगरी है
तो ये सब के सब दिव्य लोग हैं। वे विस्मित होकर के आश्चर्यचकित होकर आपके स्वरूप को देखते हैं। उनके पास भी आपके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं। तो जैसे परमात्मा का अधूरा ज्ञान हमारे पास है, हम पूर्ण रूप से परमात्मा को नहीं जानते हैं, ऐसे ही जो देवता लोग हैं, डिवाइन फोर्सेस हैं, वे भी परमात्मा को आश्चर्य होकर देखते हैं। क्या है ये, क्या है वास्तविकता? वो भी आश्चर्यचकित होकर के परमात्मा को देखा करते हैं। आगे मंत्र देखिए। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुधष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथा अहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र हैं, बहुत हाथ, जंघा और पैर हैं, बहुत से उदर हैं, बहुत सी दाढ़ों के कारण आप अत्यंत विकराल महान रूप को देख करके सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, और मैं भी। महाबाहो, ये भगवान का संबोधन, भगवान को अर्जुन का संबोधन। बहुत बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, मतलब बहुत शक्ति संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न महाबाहो, आपका जो रूप है, रूपम महत्ते, आपका जो रूप है, महत, महत मतलब बहुत बड़ा। महत, महत का मतलब इसको नाप नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा विजन है। आपके पास ये आंखें हैं, या आपके पास में कोई और यंत्र है, और ये इतना ही नहीं, आपके पास डिवाइन विजन भी है, तो भी आपका रूप महत है। इसमें क्या देख रहा हूं मैं? बहुवक्त्र नेत्रम, इस रूप में मैं देख रहा हूं बहुत सारे मुख, बहुत सारे नेत्र। आपके मुख बहुत, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपात भूमि गुण। जो आपने विराट पुरुष सूक्त पढ़ा है, अर्जुन देख रहा है। आपने पुरुष सूक्त को पढ़ा है और आप पुरुष सूक्त के अर्थ को समझने की कोशिश करते हो, अर्जुन उसको देख रहा है। बहुत सारे मुख हैं, बहुत सी आंखें हैं, बहुत से हाथ हैं, पांव हैं, पेट हैं, और इनके साथ में, ये तो थोड़े रिपीट हो रहे हैं शब्द, दंष्टा करालम, आपके अंदर में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी दंष्टा, दंष्टा का मतलब दांत, दांत सामान्य दांत नहीं, जैसे शेर के दांत, उसकी जो दाढ़े नुकीली जो बाहर को निकली हुई है। तो जो मांस भक्षी पशु है, उनकी दाढ़ें जो बाहर को निकली हुई है, भयंकर नुकीली, बहुत तीक्ष्ण, उनमें लेकर के अपने शिकार को खत्म करते हैं। उसको दंष्टा बोलते हैं। सांप के दांत, शेर के दांत, सामान्य दांत नहीं। जिन दांतों में दर्द हो रहा है, आप रोज पेस्ट करते हो, उनकी बात भगवान बात अर्जुन नहीं बात कर रहा है। आज ये दांत दर्द कर रहा है, कल वो दांत दर्द कर रहा है। बोले हे भगवान, इससे शायद वेदांती होना ज्यादा अच्छा था, कम से कम दर्द तो नहीं होगा। अर्जुन बात कर रहा है, आपके विराट स्वरूप में मैं क्या देख रहा हूं? दंष्टा करालानी, भयंकर भयंकर दंष्टा है। उन दंष्टाओं ऐसी कराल है कि उनके अंदर कोई जीवित नहीं बचता है।
कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी सामर्थ्यवान हो, कितना भी पुण्यवान हो, कितना भी पापी हो, आपकी जो दंष्टाएं हैं इतनी तीक्ष्ण है, इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर है, इसमें कोई जिंदा नहीं बचता है। करालम, बहुत कराल है, विकराल है। तो आपके इस स्वरूप को देख करके तो भगवान विराट के रूप में बहुत सब कुछ है, लेकिन अलग अलग भगवान के रूप को देख करके भगवान के इस विराट रूप को, जो दंष्टा वाला रूप, आप मृत्यु उसकी व्याख्या कर सकते हो। ऐसी भयंकर दंष्टाएं हैं, ऐसे भयंकर आपके रूप हैं कि इनमें कोई बचता नहीं है। इसको देख करके ये सारा का सारा संसार प्रव्यथिता, लोका, लोका मतलब यहाँ धरती नहीं मानना, लोक का अर्थ समस्त लोग, सभी लोग। लोका मतलब मनुष्य, पशु, पक्षी जो अनुभव करते हैं, जिनके अंदर में भय हो सकता है, जिनके अंदर राग द्वेष काम क्रोध हो सकते हैं, घृणा अहंकार हो सकता है, लेकिन आपका ये विराट दंष्टाओं वाला रूप देख करके, आपका इस विराट रूप देख करके सबको भय हो रहा है। तीनों लोग डरे हुए हैं, प्रव्यथिता है। अब रियलिटी है तो है। तो भगवान के रूप को देख करके अर्जुन ने कहा, संसार के सब समस्त लोग आपके रूप को देख करके डरे हुए हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा, व्हाट अबाउट यू? बोले, मैं भी डरा हुआ हूं। अहम, मैं भी डरा हुआ हूं। तथा अहम, मैं भी डरा हुआ हूं। हे कृष्ण, हे परमात्मन, आपके इस रूप को देख करके सारा संसार डरा हुआ है, और वास्तविकता यह है कि मैं भी डरा हुआ हूं। जाने में अनजाने में कोई प्रकट करे, आप प्रकट न करे प्रकट, लेकिन वास्तविकता अर्जुन बताता है, मैं भी डरा हुआ हूं आपके इस विराट रूप को देख करके। आगे मंत्र देखिए, नभस्पर्शम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितस्तत् अंतरात्मा धृतिम न विन्दामि समम च विष्णु। ही, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपके आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता हूं। अर्जुन कह रहा था, हे कृष्ण, आपके रूप को देख करके, इस विराट स्वरूप को देख करके सारा संसार व्यथित हो रहा है। अर्जुन को भगवान ने कहा, तुम बोले मैं भी दुखी हो रहा हूं, और मैं तो थोड़ा ज्यादा ही दुखी हो रहा हूं। आप बताता है आपका कैसा वर्णन, नभास्पर्शम, कुछ चीजें थोड़ी बार बार आ रही है। पीछे आपने पढ़ा द्यावा पृथिव्यो, यहाँ कह रहा है नभास्पर्शम, आपका जो स्वरूप है, मैं देख पा रहा हूं कि पूरा का पूरा आपका जो सिर है वो आकाश में लग रहा है। नभस्पर्शम, नभ मतलब आकाश, जहां तक आप देख सकते हो, जहां तक आप देख सकते हो, जितने आपके पास देखने की सामर्थ्य है, वहां तक सब परमात्मा ही है, पूरे के पूरे। दीप्तम अनेक वर्णम, और उसमें ये जो आपका स्वरूप में देख रहा हूं, यहां से लेके आकाश पर्यंत
इसमें प्रकाशित अनेक प्रकार के वर्ण हैं, अनेक प्रकार के रंग हैं, अनेक प्रकार के, तो सब मराठी है। और आपका मुख फैला हुआ है, व्यात्ताननम, आपका मुख फैला हुआ है, मुख खोला हुआ है, प्रक्रिया चल रही है, सृष्टि उत्पन्न हो रही है, सृष्टि खत्म भी हो रही है। एक खुला हुआ मुख, दीप्त विशाल नेत्रम, और सूर्य चंद्रमा जो आपके नेत्र हैं प्रकाशित हैं। आपका फैला हुआ जो मुख है, मृत्यु की प्रक्रिया चल रही है। त्वाम दृष्टवा, ऐसे आपके स्वरूप को देख करके मेरी क्या दशा, अर्जुन भगवान को बता रहा कि देखो। अर्जुन महारथी है, बहुत सारे युद्ध उसने लड़े, बहुत युद्धों को जीता, मृत्यु को इतने नजदीक से उसने अपने जीवन में अनुभव किया। रोज का उसका यही काम था। लेकिन वास्तविकता यह है, कहता कि मैंने आपका ये स्वरूप जो देखा है, हे कृष्ण, धृतिम न विंदामी, मैं अपने को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने को संभालने की कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। समम स विष्णु, मैं अपने को समझाता, सब कुछ समझाता है, जीवन का सत्य है ये, अंतिम यही होने वाला, सब समझाते हैं, लेकिन समझता कोई नहीं है। दूसरों को समझाते ज्यादा, अपने को समझाते कम, लेकिन न हम समझे न वो समझे। धृतिम न, अर्जुन अपनी वास्तविकता बताते, हे विष्णु, हे कृष्ण, आप विष्णु के रूप हैं। विष्णु मतलब व्यापक। हे विष्णु, समम न विंदामी, मुझे शांति नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं लेकिन समझ नहीं पाता हूं। समझ जाऊं तो शांति मिल जाए, लेकिन नहीं, आपके इस विराट रूप देख करके मैं अशांत हो रहा हूं। आगे का मंत्र देखिए। दष्टा कराला निचते मुखानी, दृष्टैव काला नलसन्निभानी, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवासा। अर्थ देखिए वही, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय अग्नि के समान, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख भी नहीं पाता हूं। हे देव, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसीद। अर्जुन अब भगवान से यहां तक तो अर्जुन भगवान के रूप को देख रहा है, उसके रिएक्शन क्या हो रहे हैं, प्रतिक्रियाएं क्या हैं, उसके ऊपर उसके असर क्या है। अब अर्जुन यहां से भगवान की प्रार्थना शुरू करता है। प्रसीद देवेश जगन्निवासा, हे कृष्ण, आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। आपका स्वरूप कैसा है, आपकी दंष्टाएं, जैसे हमने बात कर ली थी, आपकी जो दंष्टाएं हैं बहुत कराल है। दंष्टा मतलब मृत्यु समझ सकते थोड़ी देर के लिए, बहुत भयंकर है। आपका जो मुख है, मुख में जो जलती हुई अग्नि है, जैसे प्रलय काल की अग्नि होती है, कि जब सारे संसार का प्रलय करना होता है तो प्रलयाग्नि होती है, सबको समाप्त करने के लिए अग्नि होती है। दृष्टैव काला नलसन्निभानी, तो जब प्रलय काल की अग्नि संसार में हर एक को जलाने को तैयार होती है, हे कृष्ण, आपका ऐसे ही मुखाग्नि, आपकी मुख की अग्नि, आपने पढ़ा पीछे कि भगवान का मुख क्या अग्नि है। ये अग्नि समस्त संसार को भस्म करने के लिए तैयार है।
काला नल सन्निभानी, जैसे प्रलय काल की अग्नि होती है, समस्त लोग समस्त चीजों को समाप्त कर देती है, ऐसे ही प्रलयाग्नि के समान आपके मुख की जो अग्नि है उसको देख करके दृष्टवा, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैं देख रहा हूं। और निश्चित ही मैं डरा हुआ हूं, इसमें कोई डाउट नहीं कि मैं डरा हुआ हूं। दिशो न जाने न लभे च शर्मा। और उस डर में क्या हुआ, मुझे होश नहीं है। कई बार ये दशा होती है कि जब कोई व्यक्ति डर जाता है, बहुत डर जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी दौड़ने लगता है। उसको पता नहीं है कि किधर जाना है। बहुत डर भ्रम का कारण बन जाता है। 22 वर्ष भी है, लेकिन बहुत सा डर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। अर्जुन कहता डर के कारण मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर, क्योंकि इसके लिए आपको कॉन्शियसनेस है, होश चाहिए। आपको होश चाहिए, आप कॉन्शियस होने चाहिए। आपको पता चलेगा ये पूरब है, ये पश्चिम है। जब होश ही नहीं, डर इतना है। अर्जुन कहता है हे कृष्ण, इसलिए उस डर में मुझे कोई दिशाएं नहीं मालूम पड़ती है, और न तो मुझे कोई शांति मिल रही है। लभी च शर्मा, कोई सुख नहीं मिल रहा है। शर्म, सुख, शांति, इस भय में कैसे कोई शांत रह सकता है? इस भय से, भय में कैसे कोई अ, अ, विवेक काम करे उसका? आपके स्वरूप को देख करके सारे लोग, मैं तो स्पेशली अर्जुन अपनी बात करता है, हे कृष्ण मैं सारी दिशाओं को भूल गया। दिशाओं को भूल गया तो टोटली कंफ्यूज्ड। केवल दिशाएं नहीं कि मुझे पूरब पश्चिम याद रखना है, सब कुछ भूल गया। मुझे कुछ ठीक से पता नहीं है, दिशो न जाने, और कोई शांति नहीं मिल रही है, कोई आनंद नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए प्रसीद देवेश जगन्निवासा, हे देवेश, हे कृष्ण, हे जगत व्यापी, सारे संसार में रहने वाले, प्रसीद, आप मेरे ऊपर में प्रसन्न हो जाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।